दादा सामने बैठे हैं। साकार मुरली का प्रसाद, जो कलयुग का ताप, तमो प्रधानता का ताप, जिसको आज शनि कहते हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ भी तकलीफ है तो कहते शनि मेरे पीछे लगा है। वास्तव में शनि नहीं है, हमारे किए हुए कर्मों का ताप हमारे पीछे लगा हुआ है। वो केवल हमें परमपिता परमात्मा ही बताते हैं। आज तक जिन्होंने हमें जो भी बताया, शास्त्रों ने बताया, ऋषि मुनि ने बताया, गुरु महाराज, संत महंतों ने बताया, लेकिन उसके बाद भी हमें रास्ता नहीं मिला, क्योंकि हम कभी भी पावर हाउस से, सर्वशक्तिमान से जुड़े ही नहीं थे। तो सर्वशक्तिमान मीठे बाबा परमपिता परमात्मा शिक्षक के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान, मन बुद्धि से एकाग्र होके, अंतर्मुखी होके, दृष्टि में पवित्रता, मन में अंतर्मुखता और एकाग्रता के भाव से मैं मुरली के ज्ञानामृत का प्राशन करूंगी तो मुझे धारणा निश्चित होगी और मेरे वाइब्रेशन से सबको भगवान की प्रत्यक्षता होगी। भगवान के द्वारा मिलने वाली सुख शांति सभी को परमात्मा के तरफ खींच के लाएगी। उसी कार्य के लिए मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है। तो मैं आत्माभिमानी स्थिति का पक्का अभ्यास करूं, उसकी शुरुआत होती है ज्ञानामृत पीते पीते ही। आत्मिक स्थिति में ही स्थित होके ज्ञानामृत पीना है। तो जब हम कर्म क्षेत्र पे जाते हैं तो वही स्मृति हमें निश्चित रूप पे मदद करती है। आज है 4/10/2025, बाप दादा मधुबन से महावाक्य मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ 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 ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ मत क्या है? मुरली, राजयोगा और मुरली ही श्रेष्ठ मत है। उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं दुनिया में, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। कितनी बड़ी प्राप्ति इसी श्रेष्ठ मत से, नरक से डायरेक्ट स्वर्गवासी बन जाते हो। तो महावाक्य कितना ऊंचा है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? आपको क्या लगता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज तक क्या अभ्यास से बताओ। चलो, अच्छा चिंतन है, बाबा का उत्तर सुनते हैं। देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर: कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल अपनी नाराज होके मुर्दे जैसी नहीं बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल ही निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो बुद्धि अभी भी पत्थर की पत्थर ही ठहरे, पारस बने ही नहीं है। गुण बहुत अच्छे तुम्हें धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न तुम्हें बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा कहते यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए शब्द आता है सर्व प्लस गुण, ठीक है? तो सर्व में सर्व आ गए, तो मुझे सबके अंदर गुण देखने हैं। कितना भी कोई भी विकारी हो, भले उसके अंदर 10 बुराई है, फिर भी एक भी गुण तो होगा ना। तो मुझे क्या देखना है? गुण देखना है। तो क्या बनेंगे फिर हम उसके बाद? सर्वगुण संपन्न।
जिस तरह से हमारा बाबा सर्व शक्तियों का सागर है, ठीक है, तो बाबा को कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान क्या करता है? अकेला बैठ के स्वर्ग की स्थापना नहीं करता, वो हमारे अंदर आके सर्व के अंदर शक्ति जगाता है, उसकी शक्ति भरता है और हमें कहता है बच्चे तुम्हारे सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है? हमारे अंदर वो शक्ति भरता है, तो इसीलिए वो है सर्वशक्तिवान और हमें बनाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसीलिए शिव शक्तियों के आगे शिव की नाम की बिना शक्ति होती ही नहीं। तो कोई भी देवी का नाम लो, शिव शक्ति के साथ ही स्टार्ट होती है। तो इस तरह से सर्व गुण संपन्न बनने के लिए सबके अंदर से गुण चुगने वाला हंस बनना है। दुर्गुणों के कंकड़ को देखते हुए भी नहीं देखना है। तो इसीलिए बाबा कहते यहाँ ही जब सभी दुर्गुणी है तभी सबके अंदर गुण देखना है, तो वो मेरे अंदर चार्ज होगा, क्योंकि हम जो देखते हैं वही पाते हैं, जो देते हैं वो सोचते हैं वही पाते हैं। इसलिए यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो पद भी अच्छा नहीं मिलेगा हर कल्प में ही। ओम शांति। नए विश्व व नए दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं हे प्रभु मुझे लायक मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए गाते हैं मैं खलकामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों का दास, मेरे में कोई लायकता नहीं रही है। गाते तो है लेकिन अर्थ सहित जानते नहीं। क्या कहते हैं? प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे आप लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो ना, हाँ क्या मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी तो मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवर मुसल हो जाता है। क्यों हुआ जानवरों मिसल? चलन में विकारी संस्कार है, दुर्गुण है। तो क्या हुआ? मनुष्य होकर भी चलन कैसे हो गई? जानवरों मिसल, क्योंकि आसुरी गुण संस्कारों में है। और देवताएं भी मनुष्य थे लेकिन उनके अंदर दैवी गुण है। दैवी गुण नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? आसुर। आसुर, गुणों का सुर नहीं है तो आसुर हो गए। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। किन्हें कहा देवता? देवी देवताओं के महाराजा राजा महाराजा कौन? लक्ष्मी नारायण। इन्हों को देवता कहा जाता है। अब बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। क्यों? इन्हों में दैवी गुण है। भला गाते भी हैं। क्या गाते मेरे लिए? पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। अंडरलाइन, कौन बनेगा स्वर्गवासी?
दूसरे से काम करते हैं। जी, छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी में माया छीछी काम कराती है। अब ये माया कौन है? जैसा माया है, माया के नाम बताओ, बाल बच्चे बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब माया ही तो है। और ये क्या? पांचवी का राम, उसके बाल बच्चे सब। ईड़े चाहे मोह ये एक्चुअली बड़े जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण का रूप है। और सूक्ष्म जो है ना, सूक्ष्मता, ये तो मेरे है, इनके साथ तो लगाव रहेगा ही, ये तो इनके साथ प्रेम है, इनको नहीं देखी तो मन थोड़ा हल्का हल्का होता है, इनको कुछ हुआ तो मुझे अंदर फील होता है, पराये को हुआ तो फील नहीं होता है। वो भी तो मनुष्य है, लेकिन ये तो मेरे है ना। ये सूक्ष्म भाव, ये जाल है माया का। लगता नहीं है मेरे में विकार है, पता नहीं चलता है मेरे में लोभ है, पता नहीं चलता है मैं देहभान में हूँ, पता नहीं चलने वाला जो है ना सूक्ष्म, वो माया है और उसका जाल है। और हमें लगता है नहीं ये तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। तुम्हें भगवान से दूर करा रहे हैं, तुम्हें देहाभिमान में ला रहे हैं, लेकिन अति सूक्ष्म, मोटे मोटे पता चलता है। क्रोध आया तो दिखता है, अरे इनमें तो रावण आ गए, लेकिन अति सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं, वो माया है। इसलिए बाबा नहीं कहते रावण बुलाता है, बाबा कहते माया बुलाती है। माया बड़ी चतुर है, माया बड़ी बलवान है, बच्चों को गिराती है। बाबा रावण गिराता नहीं कहते कभी, माया तो आती है। अभी बड़े बड़े विकारों को तो जीत पा लिया हमने, काम बिल्कुल नहीं, इच्छा नहीं होती किसी के लाभ, लेकिन काम के बाल बच्चे पे ध्यान नहीं है। अरे सामने से गई, पहचानती है मुझे, स्माइल तक नहीं दिया। काम ना हो गई, क्या औरत है, मैं तो हमेशा इसके साथ बोलती हूँ, इसने तो मेरे को देखा भी नहीं। क्या हो गया? संकल्प निकला, हवा में फैल गया, उसको भी मिला और वो और देहाभिमानी बनेगी। इसीलिए ये सूक्ष्म माया को जीतना है, ठीक है। तो काम के भी बाल बच्चे बहुत है, मीरा बहन ने बताया। क्रोध के भी बाल बच्चे बहुत है, उसको ध्यान दो। लोभ के भी बाल बच्चे बहुत है। अरे मुझे भूख नहीं है, लेकिन खुशबू तो पकौड़ों की आ रही है, अभी भूख नहीं तो खुशबू पे गई मन। लोभ, मोह और अहंकार के भी बच्चे हैं। अरे मैंने सब कुछ किया, मैंने इतना कष्ट किया था, मैंने क्या क्या करके संसार खड़ा कर दिया, और अभी उसका क्या हाल कर रहे। देखो ये बच्चों, ये भी आ गया विचार, ये भी संकल्प किसने किया? आत्मा ने संकल्प किया। ये भी अहंकार की माया हो गई। तो समझना है माया मासी बिल्ली बन के कैसे काटती है। तो मुझे माया को भी जलाना है रावण के साथ। मीठे बच्चे देखो, अब क्या हुआ? सतयुग में पतित कर्म होते नहीं, उनमें दैवी गुण है। छीछी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। कौन कराती है? माया, छीछी काम। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि मीठे बच्चे ऐसे ऐसे छीछी काम नहीं करो। आदेश मिला है, क्या करो? श्रेष्ठ मत पे चलते हो ना, चलो। कुछ भी हो जाए तो भी माया के वश होके छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना? क्या कह रहे हो? हाँ जी या ना जी? देवताएं श्रेष्ठ है ना? हाँ जी बाबा, देवताएं श्रेष्ठ है ना? रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। जी बाबा, यह भी तुम्हारे में, अंडरलाइन, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही जानते हैं। इसलिए माला भी इसी तरह से बनती है, अष्टरत्नों की माला। उसके बाद
जी नवरत्न है, उसमें बाबा है। बाबा कहते 9वां मैं हूँ। उसके बाद 108 108, उसके बाद 16 श्रेष्ठ, हाँ 108 वाले श्रेष्ठ हैं। सतियों की लोक संख्या कितनी है? 9 लाख 9 लाख। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, यहाँ भी पुरुषार्थानुसार ही जानते हैं ज्ञान को, और धारणा योग सेवा में भी है। इसीलिए माला भी ऐसे बनती है, 8 की, 108 की, फिर 108 की करके 16,108 की भी कहे। अब वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं है ना। बाप बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे कोशिश करके कोई भी विकर्म अभी नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है, जी बाबा, तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। कोठों में कोई मुझे ऐसा बाप मिला जिसको सारी दुनिया अभी भी ढूंढ रही है। हाँ, तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ जी बाबा, तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने स्वीकार किया है। समझते हो बच्चे? समझते हो किसने स्वीकार किया तुम्हें इतने गर्दी में से, भीड़ में से? इतने विकारी काले कल्लूटे आजामिल पतित हो गए थे, इसमें से बाप ने मुझे स्वीकार किया है, एडॉप्ट किया है। हम उनके बने हैं। जी बाबा, हम आपके बने हैं, तो हमारे भाग्य ही भाग्य है। सो बाबा क्या याद दिलाते आज, तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न भी बनना पड़े। अंडरलाइन वाला महावाक्य इम्पोर्टेंट है ना, वेरी इम्पोर्टेंट है ना। लौकिक स्कूलों में भी पढ़ते थे ना, तो कोई पॉइंट आता था ना, तो वो पॉइंट के आगे टीचर बोलता था VIP लिखो, वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन या पार्ट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं अंडरलाइन, तो ये क्या हुआ, VIP पार्ट पॉइंट हुआ। वैसे पूरे महावाक्य ही VIP होते, लेकिन सभी ध्यान में नहीं रहते, इसलिए एक एक को अंडरलाइन करते जाएंगे। बाप है, आप कल डायरी लेके आना, बाप है स्वर्ग का रचयिता, बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक, मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। महिमा किसकी है, लायकी उनकी क्या है, उनके अंदर की लायकी बाबा ने बोला है। एक तो नालायक, उस कैटेगरी के लिए लायक नहीं है, और इनकी महिमा बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न और होती है, वो किसकी, उनके अंदर के लायकी की, माना गुणों की। तो बाबा कहते इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है, फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो ज़रा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है कलाएं। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, टिक टिक टिक, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती जाती है, क्योंकि ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे, ग्रहण उतरने के लिए क्या करना पड़े, दूसरा दवाई ही नहीं है, सारी दवाई आजमा के आ गए, 2500 वर्ष सारी दवाई आजमाई है,
कब से दवाई आजमाना शुरू किया? दोपहर से। अब इसलिए अंडरलाइन अब बाप कहते हैं बच्चे चंद्रमा को, सितारों को लगा हुआ ग्रहण उतरने के लिए बाप को याद करो। याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप अभी नहीं करो। क्यों? पहला ही बोझा बहुत उतारना बाकी है। पहले लोग ऐसे ही करते और पहला तो एक का एक गुना चढ़ रहा था, अभी परमात्मा ने चुना है तो अभी तुम्हारे विकर्म का 1 का 100 गुना दंड चढ़ेगा। इसलिए अभी कोई पाप नहीं करो, अभी कोई विकर्म नहीं करो, माया में अभी नहीं फंसना है। तो नहीं फंसने के लिए बुद्धि का फांस बाबा के हाथ में याद में लगा देना है। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे याद से ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है, क्या होगा पहला नंबर पाप? देह का अभिमान। देह आया तभी विकार आए ना, पहला देह। आत्मा अभिमानी होंगे तो विकार भाग जाएंगे, क्योंकि आत्मा के गुण आएंगे ना, फिर आत्मा अभिमानी होंगे तो। जैसे पहला नंबर पाप है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपके साथ शारदा आंटी भी जा रहे हैं, आपके शरीर को नाम मिला है, अभी कोई कह रहा है लक्ष्मी लक्ष्मी, तो आंटी शारदा देखने वाली नहीं, पीछे शारदा आंटी देखेगी, पीछे नहीं देखेगी। वैसे ही देह अभिमान आया तो सारे उसका जाल आ गया विकारों का। वैसे ही आत्मा अभिमान आया तो आत्मा की शक्ति और उसके स्वधर्म उसके साथ याद में आएंगे। इसीलिए देह अभिमान सबसे बड़ा शत्रु। ठीक है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? बच्चे आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बच्चे बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते ही आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस, तुम फिर 5000 साल का भाग्य पा रहे हो। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वो एक ही बार आके तुम्हें जन्मों जन्मों का देते हैं, इसलिए उनको सागर कहा जाता है। सर्वशक्तिमान परम कहा जाता है। वो सुप्रीम है, वो ऑलमाइटी है, वो श्री 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 सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि वो एक ही बार ज्ञान का सागर आते हैं। वो अपना और अपनी रचना के क्या क्या ध्यान से सुनो। वो अपना क्यों ध्यान से सुनना है? क्यों मेरे द्वारा मेरा कुल सुन रहा है। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं कुल देवी हूँ, मैं सबको उद्धार करने वाली निमित्त आत्मा शिव शक्ति हूँ। वह अपना क्या कहते मीठे बाबा? वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्यांत की सार तुम्हें देते हैं। तो ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, 5000 वर्ष में एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्यांत की सारी नॉलेज तुम्हें देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम्हें कोई मेहनत नहीं दिलाते। शास्त्रों में, भक्ति में, कथा कीर्तनों में, पूजा पाठ में, जब तब में तुम कितनी मेहनत करके आए हो। बापा भी कोई मेहनत नहीं देते, केवल सहज मंत्र है। बच्चे जहाँ भी रहो, जो भी करो, मन बुद्धि मुझ में लगाओ, बस। कितना सहज है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो ड्रामा में। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात
जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकती आत्मा। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जगरों भी हूबेहूब रिपीट होती है। सतयुग में वह ही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी, बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। उनका बीज ऊपर में है, वो किसी को भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? हाँ? मनुष्य का झाड़ है ना? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? बाबा। शिव बाबा जी। सो किसी को भी नहीं पता। ह्यूमन ट्री का बीज के ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, अंडरलाइन। तो बच्चे बाप जैसे होने चाहिए ना? हाँ, बाप जैसे नहीं होंगे तो पराये लोग हमें छीन के लेके जाएंगे। बाप जैसे नहीं तो हम पराये हो गए, रावण के हो गए, तमो प्रधान हो गए, माया के हो गए। और माया कभी सुख देने वाली नहीं, रावण कभी को सुख देने वाला नहीं। तो बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती सांप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एक कज भूल का खेल। एक कज भूल हो गई, बाप को भूल गए, सब याद रखा, तो एक कज भूल का फल इतने पतित हम बन गए हैं। तो बाबा कहते यह है एक कज भूल का खेल। भूलने से कितने कंगाल हो जाते हैं। किसको भूले हम? मुख्य ही भूल गए और बाकी डाल डालियों को पकड़ के बैठे। डाल डाली थोड़ी कुछ देगा, बीज में से पेड़ निकलेगा ना। फल तो बीज में, रूट में, मूल, उसके जड़ा में फल देने की ताकत है। डाल डालियाँ तो कभी भी गिरेगी, इसलिए डाल डालियाँ दिखती है, लेकिन जमीन के नीचे जो वृक्ष के जो जड़ा है वो नहीं दिखते, वो गुप्त है। बाबा ऊपर गुप्त है और हम सारा खेल मनुष्य सृष्टि का नीचे दिख रहा है, इसलिए उसको नहीं जानते। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब एक कज भूल का नाटक भी है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। यह है बाप को भूल गए, यह है एक कज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल ही जाते हैं सब कुछ, खुद को भी भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं। कब की हमने एक की भक्ति? किसकी की? एक की भक्ति पहले करते हैं। किसकी? एक माना एक ही देवता की, एक की करते पहले भक्ति। किसकी? शिव की। द्वापर में पहले शिवलिंग स्थापन हुआ। भक्ति की शुरुआत ही द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग, बाप की पहली पूजा शुरू हुई, फिर हम सब आ गए। सो भक्ति भी पहले एक की ही करते थे, तभी तक भी ठीक थे। हाँ? भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? ये लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला शिव ही है ना, इनको भी बनाने वाला शिव ही है ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे हो सकता है इनको? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण नहीं है। अंडरलाइन क्या? राजयोग सिखाने वाला श्री कृष्ण है। तो कौन है? ये प्रिंस है वो। जी, श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार दैदीप्यमान है। उनके चरणों से ही धरा फिर से सुखमय संसार स्वर्ग बनती है। लेकिन उन्होंने भी श्री कृष्ण पद पाने के लिए प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा से ही बुद्धि का योग लगाया, संपूर्ण तन मन धन समर्पित कर दिया, तभी उनको श्री कृष्ण का पद मिला। यह बाप ही आके राजयोगा द्वारा सिखाते, दूसरा कोई जानते भी नहीं।
बाबा कहते श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? श्री कृष्ण कैसे बनाएगा लक्ष्मी नारायण को? ये तो हो ना सके। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण नहीं, परमपिता प्राणेश्वर शिव बाबा है। वह तो है, श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी, बाप के जगह पे बच्चों को समझ लिया। बच्चे से क्या मिलेगा भले? भाई भाई से कभी वर्षा मिलता है क्या पूरे प्रॉपर्टी का? थोड़े देर का आनंद सुख मिलेगा, लेकिन हमेशा का वर्षा तो बाप से मिलता। तो बाप के जगह पे बच्चों का नाम डाल दिया, ये भी कितनी बड़ी भूल कर दी। बुद्धि में बैठता ही नहीं है, अभी किसी के भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं बच्चे छोड़ो सारी बातें, फिर क्या करो? सब छोड़ के, बहुत अच्छा। बच्चे बाप कहते हैं छोड़ो सारी झगमुई झरमुई और कन्फ्यूजन, ना समझी को छोड़ो, समझ से मुझे याद करो। और क्या करो? दूसरा काम ज़रूरी, दैवी गुण भी धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको अभी खल्लास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। ब्रह्मा ने छोड़ा तो उसके साथ भी पार्टनर था, तो थोड़ी ना झगड़ा किया उसके साथ। एवं बाबा का तो करोड़ों का था, फिर भी पार्टनर को जाके ब्रह्मा बाबा ने बोला आपको दो, जो देना है दे दो, मुझे बादशाही मिल गई। बे को मिला बादशाही और आया रेल का राही, मैं निकल रहा हूँ। तो इतना जैसे कि मक्खन से बाल निकला, इतने बाबा अलग हो गए तुरंत साक्षात्कार होते ही। सीधा बोल दिया, कोई बैठे नहीं हिसाब किताब करने, सीधा अपने पार्टनर को बोल दिया तुझे जो मिल देना है दे दे, और अलग हो गए इतने। सो इसीलिए बाबा ने उनको याद किया आज। बाबा कहते हैं देखो इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। तो बाप समझाते हैं ब्रह्मा ने भी छोड़ा ना, तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले मुझे परमात्मा से कितनी राजाई मिल गई, उसमें ही बुद्धि लग गई उनकी। बाबा बताते हैं मुझे इसलिए बे को मिला बादशाही, ऐसा कहावत कुछ है जो ब्रह्मा बाबा के मुख से निकला है। अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, ऐसे शब्द उन्होंने बोली। मिला मुझे रास्ता, चला मैं रेल का राही, ऐसे है। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई, हमको विश्व की बादशाही मिलनी है। तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़ी कोई भूखे मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या यज्ञ में? कितनी बड़ी बात है। मम्मा ने कभी कुछ लाया ही नहीं, उसके पास था ही नहीं। केवल ज्ञान रत्नों से नंबर 1 जगदम्बा, ज्ञानेश्वरी, राजेश्वरी, लक्ष्मी, दुर्गा, महाकाली सब बन गई मम्मा। केवल बाबा को हाँ जी किया। बाबा ने बोला उसी दिन मम्मा ने धारणा में लाया, कल परसों नहीं, भूल गई नहीं। कभी कभी बाबा मम्मा की परीक्षा लेते थे, बाबा मुरली चलाते थे, फिर मम्मा को चलाने के लिए बोलती थी, मम्मा सेम टू सेम चलाती थी। इतनी दिव्यता उनके अंदर थी। कुमारी आई और उनके अंदर इसी कलयुग में क्या बजाने का योग उनके अंदर था, हुनर। सीधा तंबूरा और बजाते थे, वीणा बजाते थे, इसलिए सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाया है भक्ति में। और मम्मा का आवाज़ तो इतना मधुर, किसी से सीखा नहीं था, जन्मजाति उसके अंदर वो सारी क्वालिटी थी। इसलिए आज बाबा ने मम्मा को भी याद किया। क्या कहते बाबा, मम्मा ने कुछ लाया क्या धन यज्ञ में? कुछ भी नहीं, नंबर 1 गई शिव बाबा को हाँ जी करके बस। मम्मा ने कभी भी मन मत पर मत नहीं लाया, सदा श्रीमत पे ही चली। उसको कहते हैं ना एक पार्टी, एक बार सुना तो कोई लौकिक में ऐसे बच्चे होते हैं स्कूलों में, एक बार कोई सब्जेक्ट सुनते हैं तो फिर उनके दिमाग में हर बात फिट। मम्मा के दिमाग में श्रीमत फिट हो जाती थी, इसलिए उनको जगदम्बा, मातेश्वरी का, राजेश्वरी का टाइटल मिला। वही राधे हैं, वही आत्मा लक्ष्मी,
लक्ष्मी बनेगी पहले नंबर में। मीठे बाबा कहते हैं देखो मम्मा ने कुछ लाया क्या, मम्मा कितना मम्मा को सब याद करते हैं। बाप कहते हैं अभी तो नव दुर्गा के रूप में किसको याद किया, मम्मा को याद किया पूरी दुनिया ने। कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो। बाप कहते हैं याद करते हो ना। अभी बाबा आगे बता रहे मम्मा को भी तुम भी याद करते हो ना, यह तो ठीक है, परंतु अभी जी गुणों को देखो, किसी के नाम रूप को नहीं देखना है। ब्रह्मा के भी नहीं नाम शरीर को देखना है, गुण उनके अंदर के, और मम्मा के भी शरीर में नहीं लट्टू होना है, उसके गुण देखने हैं। सो बाप कहते हैं याद करते हो मम्मा को ब्रह्मा को, ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। जी बाबा मेरा ही कान पकड़ा है, मेरे संकल्प चल रहे थे मम्मा के फ़ोटो को देख के। जी बाबा थैंक यू बाबा, हम भी मम्मा जैसे अब, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना, हमको भी उन जैसे गुण धारण करने हैं। हम भी मम्मा जैसे अच्छे बनकर गद्दी लायक बने। जी बाबा सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे, मम्मा जैसे गुण और बाबा को याद भी करना पड़े। बाप तो कहते हैं सारा इतिहास समझा के कहा बोला होगा मुझे याद बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो। जी बाबा याद की यात्रा में तुम्हें रहना है, मम्मा जैसे ज्ञान सुनना है। मम्मा की महिमा का सब उत्तम हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओगे। हाँ समझे, मम्मा की महिमा का सबूत म्हणजे नवदुर्गा की इतनी पूजा की, शिव शक्ति को जगाया, तो सबूत कब मिलेगा। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ में लग जाएगा, मतलब और ही खाली हो जाओगे, मतलब दैवी गुण नहीं आएंगे, और ही देहाभिमान में चले जाओगे। मतलब शरीर को देखने से क्या होगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा, माना दैवी गुण नहीं आएंगे, देहाभिमान पछाड़ेगा। इसलिए देह को नहीं देखो, केवल गुणों का और धारणा को देखो। शिव बाबा को याद करने से पेट आत्मा का भरेगा, आत्मा चार्ज पावन बन जाएगी। इस दादा को भी याद करने से क्या बोला होगा आगे, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरना है। किसके पेट की बात हो गई, शरीर का पेट, आत्मा का पेट। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की भी, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकालते हैं तो पत्थर की पत्थर ही ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, अंडरलाइन क्या, बहुत अच्छे, 3-4 बार आया, 3-4 बार आया आज। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। 2 बार आया, तुमको यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाए खाएंगे फिर पद अच्छा कभी नहीं पाएंगे। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा तुम्हें ज्ञान का चढ़ाते हैं। सेंटर पर भी नशा चढ़ता है, फिर क्या होता है, कर्म क्षेत्र युद्ध का मैदान पे गए, कर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र गाया है गीता में अर्थ, बाप ने समझाया। पहले पता ही नहीं था कर्म क्षेत्र युद्ध का मैदान कैसे, कौन दुश्मन है पता ही नहीं था। कौन है दुश्मन सेवा पे चढ़ते, घर में कौन है, माया रावण, सबके अंदर वही खेल है। सेंटर पर नशा चढ़ता है, उड़ने लग जाते हैं, फिर घर गए संबंधी आदि को देखे तो नशा खल्लास, ज्ञान की नशा खल्लास, याद की नशा खल्लास कर देते हैं। या तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है,
कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे ना सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते नहीं, आयुष्मान आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, आशीर्वाद से तुम पावन नहीं बनते। यह मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते, तो क्या आयुष्यवान हुआ? क्या होगा? आयुष्यवान नहीं। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे? तुमसे बाप को कुछ नहीं चाहिए। बाप तो निराकार है ना, लगता तो है साकार को। बाप तो निराकार है ना, लगे साकार। यह भी समझने की बात है। निराकार भी साकार जैसे लग रहा है ना, क्योंकि वो ब्रह्मा के तन में आया है। जी, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया कुछ भी नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है ना, तुम उनको कैसे देंगे? दाता है, वो लेता नहीं है, तुम्हें ही वो भरपूर देता है। वो किसी से कुछ ले ना सके, वो निराकार है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया, यह समझने से भी बड़ा देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो मैंने दिया सोचा तो भी देह अभिमान आ गया। देह अभिमान बड़ा शत्रु है तुम्हारा। हम तो शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास कितने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना बच्चों का रहने का। तो बाबा जो घर बनाते वो तुम्हारे लिए है। बाबा के पास ढेर बच्चे आते हैं ना विश्व भर से, तो आकर आएंगे तो आने का रहने का प्रबंध तो चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से ऊंचा बनाता हो, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को नहीं पता कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं बहुत अच्छे दैवी गुण होने, क्या समझाते बाबा? पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। जी बाबा, कोई बात में कभी रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडी का उनको कहते हैं जो माँ बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसे चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसी में बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसी को भी समझाओ
तो बोलो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए। जी बाबा, अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में भी रड़ियाँ मारने के लिए मुख खोलता है ना, ज्ञान सुनने के लिए नहीं खुलता है क्या? चित्र तो सबको मिले हैं, सेवा करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण तुम्हें करना है। अपना कमरा चित्रों से सजा दो, तुम बिजी रहेंगे सेवा में, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाए, दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देनी चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो बच्चे। थोड़ा भी सुना तो तुम प्रजा बन जाएगी, थोड़ा भी किसी को सुनाया तो तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। चित्र घर में लगा के अपना कमरा सेवा का बनाना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगी। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ तुम्हें बतलाते हैं। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ तुम्हें बताते हैं, दूसरों को ये युक्तियाँ नहीं मालूम है। तो हम कितने श्रेष्ठ हो गए। सारे सुखों की युक्तियाँ, पावनता की युक्तियाँ, पाप काटने की युक्तियाँ, भगवान से पावर लेने की युक्तियाँ, श्रेष्ठ बनने की युक्तियाँ, सारी युक्तियाँ बाबा तुम्हें बताते हैं। बाबा इतनी युक्तियाँ, इतनी उन्नति की युक्तियाँ तुम्हें बतलाते हैं। बाप को याद करो बच्चे, तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। कितने सारे फायदे ही फायदे हैं। बाबा तुम्हें एक का लाख गुना क्या, पदम पदम गुना देते हैं। पदम के बाद काउंटिंग ही फिनिश हो जाती है। पदम के बाद कोई बचता है क्या बोलने के? लाख करोड़ पद नहीं, पद्मों के बाद गिनती खत्म हो जाती है। इसलिए हम भगवान के सामने पदम रखते हैं, पद्मों में ही माथा टेकते हैं। तो बाबा ने हमें क्या बनाया अभी? पद्मापति। हमारे दृष्टि में कमाई, हमारे संकल्प में कमाई, हमारे होने में कमाई, हमारे चलने में कमाई, हमारे सुनने में, हमारे कर्म में, हमारे मनसा में, हमारे दृष्टि में, हमारे वृत्ति में, हमारे संकल्प में श्रीमत की धारणा है। तो पुण्य की कमाई जमा जमा होती ही जा रही है। तो बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ तुम्हें बतलाते हैं, इसीलिए क्या करो? याद करो, बाप को याद करो। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप और विकर्म भी विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति में क्या कहते हैं? पाप के रिलेटेड पाप कटेश्वर मुझे ही कहते, बाकी किसी की महिमा की हमने? किसी देवी देवताओं को पाप कटेश्वर बोला है क्या? बताओ। सबकी महिमा अलग अलग है, लेकिन पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, अमरनाथ, भस्मासुर, वैद्यनाथ किसी को भी नहीं कहा सिवाय शिव परमपिता परमात्मा के। क्योंकि जैसे जिसके कर्म हैं, जैसे जिसका रोल है, जैसे जिसकी ताकत है, जैसे जिसके गुण ज्ञान शक्तियाँ हैं, वैसे उसकी महिमा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। बाकी ध्यान से सुनो, बाकी गंगा में जाकर कितने भी डुबकियाँ लगाओ, भले जीवन भर डुबकियाँ लगाओ, लेकिन जल किसी का पाप विकर्म विनाश नहीं कर सकता। करा होता तो द्वापर युग से तो नहा रहे वो गंगा में, अभी तक क्यों दुख खत्म नहीं हुआ दुनिया का? यह सब है अंधश्रद्धा। तुम्हारा ज्ञान का नेत्र ही नहीं खुला, तुम समझ से अंधे हो गए। तो अंधश्रद्धा से ही थोड़ा ही भगवान प्रसन्न रहा और तुम्हें ये ज्ञान मिला। इसलिए कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, ज्ञान मिलता है।
ज्ञान से ही फिर हम तपस्वी बनते हैं और उससे ही हम भाग्य के दरवाजे अपने ही तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से खोलते हैं। हम बाबा के साथ अपना मन बुद्धि ज्ञान के तीसरे नेत्र मन समझ के द्वारा विधि से सिद्धि को पाते हैं, जो हम ही स्वर्गवासी देवी देवता बनते हैं। मीठे बच्चे, बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है, सागर में भी कितना गंदा पड़ता है, नदियों में भी कितना कचरा पड़ा रहता है। उससे फिर पावन कैसे कोई बन सकता है? सोचो तो ज़रा। ज्ञान ही बाबा ही आके तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इसी सच्चे ज्ञान गंगा से तुम सदा के लिए पावन बन अपने पूरे कुल का भी उद्धार करते हो। तुम हो कुल देवी, इष्ट देवी, शिव शक्ति, जो अपने देहाभिमान को मिटा के शेर पे सवार हो जाती है। शेर माना देहाभिमान को मिटा देना, शेर माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बाल बच्चों के साथ उस पे जीत पहनना। उसके लिए आधार है याद, याद और याद। मन मना भव, जितना मेरे में मन लगाओगे उतना सारे इच्छाओं से पूर्ति भी होगी, सारे दुखों से खुद के साथ साथ पूरे कुल का भी उद्धार करने के लिए तुम मददगार हो, तो तुम राजा के भी आगे जाके हकदार हो। नदियों में कितना किचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बिल्कुल ही बेसमझ, अंधा, नास्तिक बना दिया है। किसने? माया ने। आ गया ना माया। बाप बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो, अंडरलाइन। सबका बाप है, बेहद का बाप है, लेकिन किसको कहता है मुझे याद करो? बच्चों को। उसको पता ही है बच्चों में आत्मा में ताकत है, इनके द्वारा लाखों का कल्याण होना है। इसलिए बाप बच्चों को कहते हैं, बाप बच्चों को ही कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा ही मुझे बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो अलग है ना, फिर भी मुझे बुलाते हो। पतित पावन एक ही बाप है। बाबा कहते तुमने मुझे बुलाया, पतित पावन आओ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पतित पावन सीताराम। तुमने सीताराम को भी पतित से पावन बना दिया, तो मैं तो बहुत साधारण हूँ। फिर बाबा कहते तुम्हारे पास शरीर का पिता है तो भी मुझे बुलाते हो। तो अभी तुम्हें उसको अर्थ सहित समझना है। तुम्हारी आत्मा मुझे बुलाती है, पतित पावन आऊँ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप भी तो तुम्हारे साथ है, फिर भी मुझे बुलाते हो। पतित पावन बाप सबका एक ही है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। अभी अंडरलाइन, बाबा ने मुझे कौन सी नज़र से देखा है? याद के लिस्ट में बाप मुझे देख रहा है। बाबा क्या समझ रहे? मेरे बच्चे आज्ञाकारी बन के मेरे रास्ते पर चल के राज्य राजेश्वरी बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्या बोला? अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा और कोई नहीं। इतनी सहज बात, क्या बोला? इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्म अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, मन बुद्धि में धारण करते और औरों को कराते। धारणा, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है।
कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और अंडरलाइन, अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में ज्ञान के चित्र सजा देने हैं। उस पर स्वयं विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है। इसी सेवा में तुम्हें बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हों को ही याद करना है। अंडरलाइन बलिहारी माना जो भी मेरे पास अभी ताकत है इधर उधर जाके मुझे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सारा बल, सारी पूजा पाठ, व्रत, तप, जप, माला, दास्य, सख्य, पाद सेवन, ये सब बाबा के पास लगा दो। बलिहारी जितना बल है अंदर सारा बाबा की याद में लगाओ, ये उसमें बाबा को समझाना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हों की ही याद करना है तो लाभ जल्दी होगा। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। बहुत सुंदर वरदान है। ब्रह्मा बाबा पहले साक्षात्कार में देखा था तत्वम बाबा को अर्थ नहीं समझा था। बाबा एकांत में जाके बैठने लगे पहाड़ों के पास घर के किनारे। घर को पता ही नहीं चलता था, बाबा गए तो आते ही नहीं 3-3 घंटा। ब्रह्मा बाबा सोच में एकांत में जाके विचार सागर मंथन करते थे, क्योंकि कहीं बात बाबा शब्द एक ही शब्द में बताते थे और शिव बाबा चुप हो जाते थे। फिर ब्रह्मा बाबा को विचार सागर मंथन करके अपना ही मक्खन निकालना पड़ा, तो कहते कृष्ण ने मटकी फोड़ी, मक्खन खाया। मक्खन माना स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपने देहाभिमान का मक्खन फोड़ने के लिए बहुत अभ्यास किया। सो वरदान बहुत श्रेष्ठ है। लेते वरदान, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। बहुत सुंदर वरदान का विस्तार। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना, माना सब तरफ सुखी सुख हो जाए मेरे सहित। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट है आत्मा में। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट माना सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के साथ लव में सदा लवलीन रहो। बाकी सारे के साथ अभी जो भी टाइम जा रहा है कट 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 कट, क्योंकि सारे जो है 33 कोटि देवी देवताएं हैं, वो महादेव नहीं है। उन्होंने भी महादेव से शक्ति ली है, इसलिए वो हो गए हमारे भाई बहन। भाई बहनों के पास से आपको वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा मिलना है बाप से। इसलिए दूसरी तरफ जाके अपना समय, अपने श्वास, अपने संकल्प और अपने शरीर की ताकत को वेस्ट करने में, इस टाइम को वेस्ट मत करो। ये बाबा का इशारा है। हमने अभी तक जो भी किया था व्रत तप जप, वो प्रसन्न हो गया है, इसलिए इतने भक्तों की भीड़ में से मुझे उसने पकड़ा है। तो मुझे समय को सफल करने वाला ज्ञानी तो आत्मा बनना है, तभी मैं परफेक्ट बनूंगा। समय मेरे लिए रुकने वाला नहीं है। मीठे बच्चों को बाबा वरदान के विस्तार में कहते हैं, परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में लवलीन रहो। लवलीन कब हो जाते हैं? समझ लो, किसी लड़के से जब प्यार हो जाता है तभी उसको भाई बहन माता पिता ये वो कुछ भी नशा ही उसको आता ही नहीं है दिमाग में। उसको बार बार उसी की नशा, ना लौकिक की बात कर रहे हैं हम दुनिया की, उसको ना बाप की इज्जत, ना माँ का प्यार, ना माँ का कष्ट, कुछ भी नहीं दिखाई देता। घर की इज्जत बिद्दत कुछ नहीं, उसको उस लड़के की तरफ ही खींच होती। उसको कहते हैं लव में लीनता।
अभी आप इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करोगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। बाप कुछ नहीं कर सकता। बाप का आदेश है, सदगुरु का, टीचर का आदेश है, परफेक्ट बनने के लिए, सारे पाप कर्म नष्ट करके देहाभिमानी दैवी गुण धारण करने के लिए, माना परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन, सदा बोला है, कभी कभी नहीं बोला। क्लास में आते ही अमृत वेला में, नुमाशा में नहीं, सदा शिव हमें भीख मांग रहा है हमारे भाग्य के लिए। सदा लव में लीन रहो, अंडरलाइन सदा शब्द को। परफेक्ट बनने के लिए क्या कहते मीठे बाबा? परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लीन रहो मीठे बच्चे। सदा लव में लीन रहने से सहजी औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा, कौन से बच्चों को? सदा लव में लीन रहने वाले बच्चों को कितना बड़ा वरदान दे रहे। देखो, बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वम का वरदान देते हैं। बहुत सुंदर है वरदान, बार बार उसको चित के अपना बना लो। स्लोगन, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो, ब्राह्मणों के पर मत, दूसरी नहीं। एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं के रिकॉर्ड अच्छे बन जाएगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। मनसा सेवा कौन कर सकता है? आपका सकाश कब जाएगा? दूसरे को ध्यान से सुनो। प्रजा नौकर चाकर कब बना सकते हो? सुनो। मनसा सेवा करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। जी बाबा, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। मनसा सेवा भी कौन कर सकता है? उसका कैटेगरी बाबा ने अव्यक्त मुरली में समझा, अव्यक्त इशारे में समझाया। अव्यक्त इशारों का बार बार अभ्यास करके अपने लिए मनसा शक्ति का, मनसा सेवा का द्वार सदा खोल के ले लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।